अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, 1992 यानी 1992 दिसंबर की 6 तारीख़ बाबरी मस्जिद की शहादत। बाबरी मस्जिद की शहादत के वाक़ये के बाद में पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल बना और जिस तरह के हालात पैदा हुए, तो जो लोग उस वक्त में ज़िंदा होंगे उन्होंने तो अपनी आँखों से देख लिए होंगे, लेकिन जो उसके बाद पैदा हुए हैं वो अपने बड़ों से उस वक्त के वाक़यात और हालात को सुन सकते हैं, मालूम कर सकते हैं मुल्क में किस तरह के कशीदगी के हालात थे। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त में हयात थे। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह वो इस मसले को लेके सख्त तशवीश में मुब्तला थे कि मुल्क में ऐसे हालात कैसे क्या पैदा हो गए। इसलिए कि मुल्क की तक़सीम के वक्त में मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में मुल्क की तक़सीम हो गई और तक़सीम होने के बाद में जो हालात पैदा हुए थे उसके बाद से लेके तो बाबरी मस्जिद की शहादत तक का जो ड्यूरेशन या जो पीरियड मुल्क में गुज़रा है, माशाअल्लाह इतनी भाईचारगी, इतना अमन व अमान, इतना आपस में प्यार मोहब्बत। लेकिन उसके बाद जो माहौल बना, हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने उस वक्त में क़याम इंसानियत, एक तहरीक या एक तंजीम कहो या एक मेहनत कहो, हज़रत मौलाना ने उसकी बुनियाद डाली और उसका मकसद ये था कि ये जो खलीज हमारे और हमारे बिरादरान वतन के दरमियान में हाइल हो चुकी है, इतनी बड़ी खलीज जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद की शहादत होती है और उसके बाद पूरे मुल्क में हालात ऐसे पैदा होते हैं, इस खलीज को कैसे भरा जाए। क्योंकि मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना ज़रूरी है। मैं इससे पहले भी ये बात बता चुका हूँ। जो लोग मेरे असबाक़ पाबंदी से सुनते हैं शायद उनको याद होगा कि हमारे जो बड़े थे, हमारे जो अकाबिर थे, वो इस मुल्क में क्यों रुके, वो इस मुल्क में क्यों बाक़ी रहे। जैसे हज़रत मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने वो एक सबक दिया हूँ, अगर आप देखेंगे मरकज़ निज़ामुद्दीन तक़सीम के वक्त में क्या उसकी हालत थी तो आपको पता चलेगा। वो पूरा डिटेल में, अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, सिर्फ शॉर्ट में इतना बताऊँगा। एक लंबा ड्यूरेशन हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह वो मरकज़ में ही थे उस वक्त में, और चूँकि उस वक्त में हमारी तरह से मोबाइल और फ़ोन का इतना रिवाज और निज़ाम नहीं था, तो हज़रत शेख मरकज़ में और इधर जो इलाक़ा है सहारनपुर और मुज़फ़्फ़रनगर वग़ैरह का, यहाँ पे ये ख़बरें मशहूर हुई कि ये लोग तो पाकिस्तान चले गए। तो वहाँ के भी लोगों ने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन चंद महीनों के बाद जब हज़रत शेख की वापसी हुई तो फिर पूरे इलाक़े में ख़बर मशहूर हुई, अरे भाई ये लोग वापस आ गए। अब जब वो ख़बर मशहूर हुई तो फिर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ख़ुद उनके साथ में थे, उन्हीं के ट्रक में बैठकर ये लोग आए थे। लेकिन रईसुल अहरार हज़रत मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीक़े से शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब लोगों को जब पता चला तो सब सहारनपुर में जमा हुए। और इनके इज्तिमा की ख़बर जब मीडिया में पहुँची तो चूँकि पहले से ये तयशुदा था कि अखबारात वग़ैरह सबको बुलाकर जो फ़ैसला हम लेने वाले हैं उसकी इत्तला देना है, ताकि मुज़फ़्फ़रनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, मीरठ, अलीगढ़, वो जो पूरा का पूरा मगरिबी यूपी का इलाक़ा है, उस इलाक़े के लोगों को ये ख़बर पहुंच सके कि भाई इन लोगों ने क्या फ़ैसला लिया। क्योंकि लोग तो अपने घर वगैरह ऑलरेडी छोड़कर मैदानों में जाके रह रहे थे कि बस जैसे ही इनका ये लोग क्या मशवरा करते हैं उसके हिसाब से हम रवानगी का फ़ैसला लेंगे। अब इन लोगों ने फ़ैसला लिया जिसमें हज़रत शेख, हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी, हज़रत मदनी थे। इन लोगों ने ये फ़ैसला लिया। हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब ने कहा, बोले भाई देखो, मेरा वतन तो अफ़गानिस्तान है, मैं अगर जाना चाहूँ तो अभी भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं वो छोड़ के यहाँ आया हूँ सिर्फ़ इस्लाम की तबलीग के लिए। हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा, मदीना मुनव्वरा में मेरे सारे रिश्तेदार हैं, जाना है तो हम भी वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन इस पूरे मुल्क को हम, ये पूरी इतनी बड़ी आबादी करोड़ों की, इसको ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अब जब ये सारे अकाबिर ने यह फ़ैसला लिया तो हज़रत शेख ने कहा, जबकि आप वो मेरी आप बीती में भी अगर आप सुनोगे जो मैंने सुनाया हूँ,
और वो तहरीर में है हज़रत शेख के कि हज़रत शेख जब निज़ामुद्दीन में मुकीम थे उस वक्त के अंदर पड़ोस के मुल्क से लोग जहाज़ ले लेकर आते थे और ये कहते थे कि हज़रत आप हमारे साथ में चलिए वरना लोग तो यहाँ पे आपको रहने ही नहीं देंगे। और हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के क़दमों में पड़ जाते थे। वो कहते थे हज़रत शेख से बात करो, और हज़रत शेख कहते थे भाई मेरे दो अकाबिर हज़रत मदनी और हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब जो है वो उधर है सहारनपुर मुज़फ़्फ़रनगर में, तो मैं उनके बगैर कोई फ़ैसला नहीं ले सकता। तो ये लोगों ने जब इनका इज्तिमा हुआ तो इन्होंने ये फ़ैसला लिया, बोले इस मुल्क की इतनी बड़ी आबादी हम इसको बग़ैर हिदायत के और बग़ैर यानी ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ पे हमारी मस्जिदें हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मदारिस है, यहाँ पे जो है हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी कब्रें इसलिए नहीं बनाई है कि हम इनको छोड़ के चले जाए, इसलिए हम इस इतने बड़े मुल्क की आबादी को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते, हम इस मुल्क को हिदायत का और दावत का मैदान बनाएंगे। मोहतरम दोस्तों, वो फ़ैसला आप सोचो ना, हमारे बड़े इस मुल्क में किस लिए रुके थे। तो हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हीं सब बातों को सामने रख कर क़याम इंसानियत के नाम से एक तहरीक की बुनियाद रखी कि हम इसके तहत में जो हमारे बिरादरान वतन और हमारे दरमियान में जो खलीज पैदा हुई है उसको पाटने की या बांटने की या उसको जो है कम करने की कोशिश करेंगे, उनको करीब करेंगे अपने हुस्न अखलाक के साथ में, अपने किरदार के साथ में। ऐसे प्रोग्राम करेंगे, ऐसे इज्तिमात करेंगे जिसके ज़रिए से बिरादरान वतन को करीब किया जाए। और हज़रत ने उसके तहत में ऐसे बहुत सारे फलाही काम किए, ऐसे बहुत सारे इज्तिमात और जलसों में और जुलूस में शिरकत किए। मकसद सिर्फ ये था कि बिरादरान वतन को करीब किया जा सके। उस ज़माने में मुल्क की जितनी ज़ुबानें हैं आज भी जो है क़याम इंसानियत के तहत में आपको हर सूबे रियासत की जो ज़ुबानें, जो लैंग्वेजेस जो है उसके अंदर कुरान करीम के तराजीम मिलेंगे। बाज़ाब्ता वो तराजीम कराए गए, सीरत के छोटे छोटे किताबचे शाये किए गए ताकि उनमें तकसीम किए जा सके। मोहतरम दोस्तों, हालात देखो आज ऐसे हो चुके हैं कि दुश्मनाने इस्लाम की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो खुफिया तौर पर इस मेहनत के अंदर लगी हुई है कि किस तरीक़े से इस्लाम की जड़ों को खोखला किया जाए और मुसलमानों से बज़्ज़न किया जाए। अब जब उनकी मेहनत पूरी तरह से चल रही है, मुझे आप बताओ ना, उसके मुकाबले में हम क्या कर रहे हैं? हम कितनी मेहनत इसके लिए कर रहे हैं कि बिरादरान वतन को अपने हुस्न अखलाक से, अपने किरदार से, प्यार से, मोहब्बत से और उनको जो है इस्लाम की दावत से अपने करीब कर सके। हमने क्या किया ऐसा? जबकि जो लोग मेरे बयानात वगैरह सुनते हैं, आप लोगों को शायद पता होगा, मैं हर रमज़ान की ईद के मौके पर जो बयान करता हूँ या जो थोड़ा सा एक आधा क्लिप जो है उस वक्त में हम वायरल करते हैं कि भाई देखो, आप जिस बस्ती में भी रहते हो, अपने बस्ती के, अपने शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे ऐसे ईद मिलन के छोटे मोटे प्रोग्राम करो और जितने बिरादरान वतन जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर है उन लोगों को शिरखुरमा पिलाओ, उनको जो है प्यार मोहब्बत का पैगाम दो। हमेशा ये बात जो है उसका मकसद सिर्फ ये है, जो हमारे बड़ों ने जो तर्ज़ अमल हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, ताकि बिरादरान वतन को करीब किया जा सके। आज की हालत ऐसी है मोहतरम दोस्तों, मुल्क आज़ाद हो के तकरीबन 75 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको आज की हालत बताता हूँ। हमारे कुछ दोस्त वो बिरादरान वतन में ही काम करते हैं, हालांकि वो बेचारे, आपको उनकी हालत और कंडीशन सुनकर हैरत होंगी। ये वो लोग हैं जो हायर एजुकेटेड है, ये वो लोग हैं जिनके पास में एक दिन भी छुट्टी नहीं है, जिनको बड़े मुश्किल से हफ्ते में संडे सैटरडे अपने कुछ ज़रूरियात के लिए छुट्टी मिलती है, उसमें भी कभी कभी सैटरडे भी काम पे जाना पड़ता है। एक दिन उनके पास में होता है और हर संडे को ये लोग पहले से तय करते हैं अगले संडे किस देहात को जाना है। ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 लोगों की टीमें बनाकर वो उन देहातों के अंदर सिर्फ बिरादरान वतन से मुलाकात करना और उनकी खैर खैरियत पूछना, बस इतना ही है। इसके लिए वो लोग सफ़र करते हैं। तो अक्सर हम लोग जो है, कभी हमारी मुलाकातें होती है, बातचीत होती है, मैं उनके काम के बारे में पूछता हूँ। पूरे उन्होंने जो है ना एक एक ज़िले की लिस्ट बनाई है, एक एक ज़िले में कितने गांव हैं और अभी तक वो कितने गांव जा चुके हैं। हज़ारों गांव हैं, इतना बड़ा उनके सामने टारगेट है। लेकिन अब उनकी कारगुजारी में जो चीज़ सामने आई है, आपको हैरत होंगी सुनकर के मुल्क आज़ाद होकर 75 साल हो चुके हैं। आज भी 80 साल, 75 साल, 70 साल के हमारे बिरादरान वतन ऐसे हैं, जब ये लोग उनको जाकर मिले और कहा कि हम मुसलमान हैं और बस आपके पास मिलने आए हैं,
तो उनका जवाब ये था कि हमारी 75 साल की उम्र में ज़िंदगी में पहली बार हम किसी मुसलमान से बात कर रहे हैं। देखते तो है रोज़ाना, अखबारात में ख़बरें पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, आते जाते हुए रास्ते से रोड से देखते हैं, लेकिन बात करने का जो मौका है, बात करने का, आप सोचो जब हमारे और उनके दरमियान में इतनी ज़्यादा दूरी होगी कि हम इतने सालों से साथ में रहकर एक आदमी अपनी उम्र के आखिरी स्टेज में है और उसके बावजूद उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क में रहने वाला एक तबका है मुसलमानों का, अगर उनसे बात भी नहीं किया तो मुझे आप बताओ ना, इसके लिए कसूरवार वो है या हम हैं? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सीरत है हमारे सामने, जब मक्का के लोग नहीं माने तो आप ताइफ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, मदीना के अतराफ़ में जो कबाइल थे उनसे जाकर मिले, ये सब हमको सीरत में मिलेगा। खुसूसी उमूमी हर तरह की उन्होंने मुलाकातें की, वो लोगों के दरवाज़े पर पहुँचे, ये इंतज़ार नहीं किया कि लोग हमारे पास में आएंगे। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आज के मेरे सबक का ख़ुलासा यही है, बिरादरान वतन जो हमारे अतराफ़ में रहते हैं, जो हमारे करीब में रहते हैं, जो हमारे मोहल्लों में रहते हैं, जो हमारे बस्तियों में रहते हैं, इस बात की हमने कोशिश करना चाहिए कि जहाँ एक तरफ कुछ लोग जहर फैलाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अखलाक, प्यार, मोहब्बत का कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और किस तरीक़े से उनको अपने से मानूस कर सकते हैं और इस्लाम से और मुसलमानों से करीब कर सकते हैं, ये हमने कोशिश करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह हमने अपने एतबार से छोटी छोटी भी कोशिशें की है, तो मैं अल्लाह की दात से ये उम्मीद करता हूँ एक वक्त आएगा कि भले जहर फैलाने वाले अपना पूरी एनर्जी लगा दे, पूरा एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दे, इंशाअल्लाह इस मुल्क में मुसलमानों का मुस्तक़बिल ता क़यामत रोशन रहेगा और अल्लाह ताला आपकी इन फ़िक्रों पर इस मुल्क के अंदर हिदायत की हवाओं को चलाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।